सभा में उपस्थित सभी मित्रजनों के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम ऐसा तय किए हैं सब लोग और सब उससे राजी होंगे कि 21 दिन के ओशो के बताए हुए 21 दिवसीय मौन ध्यान शिविर में हम लोग उतर रहे हैं कल से। इस ध्यान की कुछ मूल बातें हैं। शायद आपके पास वो कागज सबको मिला होगा और सबने समझा होगा, तो ज़्यादा उस विषय में कहने की बात तो नहीं है, क्योंकि परिचित तो आप सब हैं कि उस ध्यान में क्या हो सकता है। और उस पर जो जोर है, उसमें जो जोर दिया गया है वो इस बात पे दिया गया है कि मन का उपयोग नहीं करना। हम ध्यान में बैठते हैं, मन का उपयोग शुरू हो जाता। ये प्रयोग ऐसा है कि सिर्फ प्राण और शरीर के साथ प्रयोग है, ये मन के साथ प्रयोग है ही नहीं। साक्षी होना या ऐसा करना या जानने की वृत्ति पैदा करना या जो जाना जा रहा उसकी व्याख्या करना, ये बिल्कुल कोई भी चीज इसमें बाधा डालेगी। तो एक तो कल से ये लेक्चर बंद 21 दिन, क्योंकि ये जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में चलता, बहुत देर तक उसी में लग जाती कि क्या कहा ओशो ने। अभी ओशो ने कभी कुछ कहा ही नहीं आपसे, ऐसे मान लो। और क्या सुना आपने जैसे कुछ नहीं सुना। तो सारा प्रयोग ये शरीर और प्राण के ऊपर है। तो शरीर और प्राण आपका एक लय में आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि आपकी जो श्वास है वो प्रतिपल, आज भी लेक्चर में कुछ उसको इशारा कर रहे थे कि प्रतिपल ये अकेली हवा नहीं है, ये उसमें घटक मिले हैं कुछ। जैसे पानी में घटक मिले होते हैं, H2O होता है, ऑक्सीजन में घटक मिले होते हैं। ये श्वास ऑक्सीजन की तरह है और इसमें घटक मिले हुए हैं, H2O2 जो भी क्या होते हैं या जो क्या कहते हैं उसको। तो घटक जो है ना सहयोग के लिए, जो हम सांस ले रहे हैं हमें पता लग रही है, तो ये घटक के कारण पता लग रही है। और इन घटक में बीच में परमात्मा है जो प्राण का घटक बन के उसमें समाहित है, प्राण बन के। तो जो सांस हम भीतर ले रहे हैं उसमें परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। ऐसा हमें मन से नहीं मानना है, या अभी मैं कह देता हूं तो मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा सत्य है। और इसे मन में मत रखो, प्रयोग में डालो, क्योंकि आप ढूंढोगे कि वो प्राण कहाँ है। हम उसे सांस में खोज लेते हैं, इतनी बारीक कर लेते हैं कि वो प्राण तो वो ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, वो आएगा पकड़ में। सांस के जो 2-3 घटक हैं ये हट जाएंगे और जो उसका परम घटक है वो परमात्मा। तो वो हम साफ
अनुभव करेंगे, देखेंगे नहीं, अनुभव करेंगे, क्योंकि परमात्मा आनंद का स्वरूप है। परमात्मा को ना तो किसी ने आज तक देखा, मैंने भी नहीं देखा, और ना किसी ने जाना, और इसके बावजूद भी वो है। ये पक्की बात है कि वो है। देखा किसी ने नहीं है, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता है, वो दिखाई देगा ही नहीं कभी, देखा नहीं जा, जिया जा सकता है। अब इस घटक को तुम देख नहीं सकते हो, इसे जी सकते हो। जिस तरह से ये प्राण का जो घटक है, जो परमात्मा रूप धारण किए है, उसको तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन जीते तो हो। चाहे तुम समझ पाओ चाहे ना समझ पाओ, इसके बावजूद भी जीते तुम उसी को। मेरा तात्पर्य ये है कि परमात्मा का तुम्हें पता हो या ना हो, फिर भी तुम परमात्मा हो। चाहे तुम कितनी गहरी नींद में हो, चाहे कितनी गहरी बेहोशी हो तुम्हें, इसके बावजूद भी तुम परमात्मा ही हो। कारण कि तुम परमात्मा के बगैर नहीं हो सकते हो, ये प्रमाण है, उसका और कोई प्रमाण नहीं है। जो तुम्हें अपने होने का बोध हो रहा है, ये इससे आप भरोसा करो कि बिना परमात्मा के मैं नहीं हो सकता। जैसे बिना बाप के बेटा कैसे हो सकता? बाप तो पीछे हो, चाहे तुम बाप है भूल गए हो, तुम लंका में चले गए हो, कहीं भी चले गए हो, बाप को भले ही भूल गए हो, लेकिन तुम्हारे भूलने के बाद भी बाप तो रहेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको भूले हैं, और भूलने से कुछ हम खोए नहीं। चाहे हम भूले हो चाहे ना भूले हो, वो और आपका होना दो है ही नहीं। तुम और वो एक ही चीज का नाम है। तो तुम्हारी सुरती भूल सकते हो, लेकिन तुम्हें भूल जाओगे हमेशा के लिए। ऐसा होता है क्या? तुम्हें फिर याद आ जाएगी, बेहोशी पकड़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम नहीं हो। कितनी बेहोशी हो तुम हो। जैसे धर्म की कहते हैं ऐसा कि चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। एक जो हम बैठे हैं ये है, ये चेतना की ही अवस्था है। एक जो हम जागृति में एक दूसरे को पहचान रहे हैं। दूसरी अवस्था स्वप्न है, और तीसरी अवस्था जो है वो नींद है। अब नींद में तुम उतने ही होते हो जितने तुम जागरण में होते हो, क्योंकि तुम्हारे हुए बगैर ना तो जागरण हो सकता है न स्वप्न हो सकता है। अब तुम कहो कि तुम्हारे बगैर स्वप्न हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? स्वप्न तुम पे हो रहा है तो कहीं तो तुम हो। नींद तुम पे हो रही है, कहीं तो तुम हो। नींद में भी हम उतने ही परमात्मा होते हैं जितने जागरण में होते हैं। ये भेद मन करता है, मन के भेद होते हैं। मन एक पर्टिकुलर चीज को कहता है, चित्त, कि ये जागरण है। अब चित्त के ऊपर ये पसार कर रहा है, और जो चीज चित्त के ऊपर पसार करती है वो चीज हमें वास्तविक लगती है। वास्तविक चीज नहीं है। वास्तविकता आती है जब तुम्हारे चित्त के
ऊपर से गुजरती है कोई चीज, और वास्तविक चीज जो होती है वो तो परिवर्तित होती नहीं है, वो कभी परिवर्तनशील है ही नहीं जो वास्तविक है। तो जो परिवर्तनशीलता है जो हमारे चित्त पे से हो रही है, वो एक तरह का स्वप्न है। कि तुम्हें कभी पत्नी की याद आ गई, अब पत्नी की याद तुम्हारे चित्त पे से गुजरी है, वो चित्त पे पत्नी रुक गई तो वो सच्ची दिखने लगी, और जब वो चली गई तो स्मृति में सच्ची दिख रही। लेकिन वो स्वप्न हो जाती है जब तुम्हारे चित्त पर नहीं होती, फिर स्वप्न की तरह रहती है, उसका अस्तित्व होता है। कोई भी चीज तुम्हारे चित्त पे से जब गुजरती है तो वो सत्य लगती है, और जब तुम्हारे चित्त से हट जाती है तो वो स्वप्न की तरह हो जाती है। स्वप्न की तरह या ना उसका अस्तित्व उस समय नहीं है, क्योंकि अस्तित्व जो है, जैसे उदाहरण में कहूं कि तुम आईने के सामने खड़े हो जाते हो, आईने के सामने, और चित्त आईना है, तो आईने के सामने खड़े हो जाते हो तो तुम यथार्थ लगते हो कि नहीं? देखने में तुम ऐसे लगोगे कि बिल्कुल मैं हूं, आईने के सामने लगता है कि नहीं? अब ये इस तरफ से देखा गया है। अब आईना कॉन्शियस है जी, ये जो चित्त का आईना है वो कॉन्शियस है, वो सोया हुआ नहीं। वो ये देखता है कि तुम उसके सामने खड़े हो तो प्रतिबिंबित हो रहे हो। समझ रहे मेरी बात? तुम प्रतिबिंबित हो रहे हो उस आईने में, तुम हो नहीं, लेकिन तुम आईने में प्रतिबिंबित हो रहे हो। अब आईने में जो चीज प्रतिबिंबित होती है, और प्रतिबिंब का एक स्वभाव है कि वो बदलता रहता है, क्योंकि वो बहती हुई चीज है। जितने प्रतिबिंब हैं ये सब बहते हुए होते हैं, और जो बहती हुई चीज है वही प्रतिबिंब है। जैसे सिनेमा बहता हुआ होता है, वो प्रतिबिंब है, और चूंकि वो बहता हुआ होता है तो हम क्या करते हैं कि उसे समझ ही नहीं पाते, और वो हट जाता है और दूसरा प्रतिबिंब चढ़ जाता है। तो पहले ये प्रतिबिंब सही था, फिर दूसरा आ गया तो वो सही, क्योंकि हमने उसे गौर से देखा ही नहीं पाया। अगर हम गौर से देख लेते, मतलब हमारे चित्त से हम गौर से देखते, तो आप आश्चर्य करोगे कि वो प्रतिबिंब सामने से ही गायब हो जाता। हम देख नहीं पाते हैं या व्यर्थ हो जाता। अगर सिनेमा रुक जाता है, एक तस्वीर अकेली खड़ी रह जाती है, तो तुम उसे सिनेमा नहीं मानते, तुम्हें जो लगता है ये तस्वीर है, क्योंकि वो गतिमान नहीं हो रही, तो वो तस्वीर दिखेगी। और तस्वीर के साथ क्या माथा फोड़ी करना, वो हकीकत तो है नहीं। और जब वो चलचित्र जैसी होती है तो हम उसे देख ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो रूप बदल जाता उसका। तो ये इसी को माया कहती है कि क्षणिक झलक देती है सत्य होने की, और थोड़ी देर बाद वो झूठ हो जाती है, क्योंकि चित्त के सामने जो भी चीज आएगी वो अपनी खबर ऐसी देगी जैसे वो सत्य है। तो मेरा असली में जो आप लोगों से निवेदन है वो ये है कि जीसस ने एक बात कही है कि मेरे राज में उनका ही प्रवेश होगा जो बच्चे जैसे हो जाएं, उनका प्रवेश होगा। अब बच्चे में और हम में फर्क क्या है? बच्चे में और हम में फर्क इतना है कि हम लाखों जानकारियां लिए हैं खोपड़ी में, और बच्चे के पास ये कई जानकारी नहीं है।
तो वो ये थोड़ी कह रहे थे कि जीसस के तुम छोटे से बच्चे हो जाओ। उनका ये कहना था, उनका जो इशारा था वो ये था कि तुम बच्चे की तरह अज्ञानी हो जाओ, और धर्म का जो मूल है, जो धर्म का जो मूल है वो तुम्हें ज्ञान देना नहीं है। उपनिषद के ऋषि जो भी बात करते हैं वो तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा है, तुम उसे ज्ञान मान लेते हो और तुम ठोकने लगते हो। वो ये कह रहे हैं कि जो तुमने किताबों से जाना, जो तुमने गुरुओं से सुना, जो तुमने संसार से सीखा, वो सब अज्ञान है और ज्ञान का धोखा देता है। जैसे ये डॉक्टर हो गया, अब ये डॉक्टर होना ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान में आएगा। तो उपनिषद जो है ना, दो तरह की बात करते हैं, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या मतलब जो विद्या जैसी लगती है लेकिन विद्या होती नहीं। तो इस ज्ञान से तुम बाहर का तो सब कुछ ठीक कर लोगे, लेकिन भीतर का आपको रत्ती भर पता नहीं लगेगा। जो तुम हो और तुम इस ज्ञान के चक्कर में तुम अपने को भूले रहोगे और इसको सच मान के चलोगे जो सच है ही नहीं। तो हमारी सोची हुई बात झूठ, हमारी सुनी हुई बात झूठ, और हमारी देखी हुई बात भी झूठ, क्योंकि वो अज्ञान से देख रहे हो तो कुछ का कुछ ही दिखेगा। वो चीज होती कुछ है और तुम्हें कुछ और दिखती है। अज्ञान का मतलब ये होता है कि वो होता परमात्मा लेकिन बमूल का पेड़ दिखता है या गुलाब का पेड़ दिखता है, और ज्ञान में वो परमात्मा है, अज्ञान में पेड़ है। मजा देखिए, इस जगत में जो भी चीज है, तो जो तुम्हें जैसी दुनिया जान रही है वैसे ही अगर तुम जान रहे हो तो तुम अज्ञान की पहचान कर रहे हो, अज्ञान से पहचान रहे हो उसको, ज्ञान से नहीं पहचान रहे, अज्ञान से पहचान रहे हो। और अज्ञान से पहचान तो होती नहीं है, धोखा होता है, धोखे ही खा रहे हैं। तो अब कहने का मतलब जीसस क्या कहते हैं कि बच्चे जैसे हो जाओ। तो तुम्हें अपने ज्ञान को हाथ जोड़ लेना, लेकिन हाथ जोड़ने से अकेले काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने ऐसी बहुत विधियां बनाई, उसमें से ये 21 दिन का जो प्रयोग है ये वो विधि है। तो वो कहते हैं कि मस्तिष्क का उपयोग नहीं करना है इस पूरे 21 दिन में। किताब पढ़ोगे तो अज्ञान इकट्ठा करोगे, बोलोगे तो अज्ञान इकट्ठा करोगे, क्योंकि यहां इस संसार में सिवा अज्ञान इकट्ठा करने के और कोई धंधा हो ही नहीं रहा है, कोई उपाय नहीं है। और अज्ञान जो है ना, ज्ञान को जान नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है। तो उनने विधि, शिव और पार्वती के बीच में जो विज्ञान भैरव तंत्र में 108 विधि है, उसमें बातचीत नहीं है, सिर्फ विधि की बात है कि पार्वती अगर मनुष्य ऐसे से ऐसा कर दे तो वो उसे बात समझ में आ जाएगी। वो ये कहते ही नहीं है कि तुम्हें ज्ञान का उपयोग करना, जो तुम्हारा ज्ञान है, तुम ज्ञानी हो जाओ, ऐसी बात नहीं करती। वो कहते हैं कि ये विधि है और इस विधि को जिस तरह से अगर ढंग से तुमने प्रयोग में लाए तो ये क्या करेगी, तुम्हारे ज्ञान को निपटा देगी जो अज्ञान बना बैठा है। हर विधि उनकी 108 विधियों में हर विधि अज्ञान को मिटाने के लिए। ज्ञान का क्या है, मैं आपसे निवेदन करूं, ज्ञान और परमात्मा एक ही चीज है, दो नहीं। ज्ञान तुम्हें गर्भ में मिला है,
क्योंकि तुम में गर्भ में परमात्मा समाया, जैसे ही तो गर्भ में आए तो परमात्मा उसमें लिपट गया, जिसे हम आत्मा कहते हैं। परमात्मा ही, आत्मा और परमात्मा में भेद सिर्फ इतना ही है कि वो जो देह बनती है उस देह में वो समा जाता है, और उस देह में समाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं आत्मा। और जब तक वो देह में नहीं समाया था तो वो था परमात्मा। चीज एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है। तो जो परमात्मा है ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा कोई अज्ञान का नाम थोड़ी, वो ज्ञान का नाम है। और यहां सब कुछ अज्ञान का नाम है, और इसने, अहंकार ने इसे भी परमात्मा मान लिया है, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा है। तो यहां चल रहा खेल कि जितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, यहां डॉक्टर हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, मास्टर हो जाओ, उतने ही ज्यादा आप यहां सफल होगे। अब ये पूरा का पूरा स्वप्न का खेल है, पूरा का पूरा अज्ञान में से अज्ञान, अज्ञान में से अज्ञान निकलता। जैसे ज्ञान में से ज्ञान निकलता, पूर्ण से पूर्ण निकलता, ऐसे ही ये अज्ञान से अज्ञान निकलता रहता, ये खेल चलता। तो जो तुम जानते हो, अब एक अज्ञान तो ये संसार का है, और एक अज्ञान भीतर भी है। जब तुम आंख बंद करके बैठते हो तो तुमने जन्मों जन्मों से जो भी ज्ञान के बारे में बातें सुनी वो तुम्हारे खोपड़ा में घूमती रहती हैं, और वो आकार ले लेती हैं जिसे तुम अनुभव कहती हो। तो जितने तरह के भी तुम्हें भीतर अनुभव हुए वे भी सब अज्ञान के। ज्ञान का तो कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। ज्ञान अपने आप में एक पूर्णता का नाम है, उसका किसी तरह का अनुभव, जहां तक इसलिए अनुभव जिसको हो रहे हैं, वे अज्ञान ने रूप बदला, बाना पहन लिया दूसरा। तो पहले वो संसार रूपी अज्ञान था, अब एक ज्ञान रूपी अज्ञान, उसका नाम ज्ञान रख लिया। और उसमें क्या होता है कि वो जो अनुभव होते हैं उसमें मन आत्मा में लीन हो जाता है। तो निश्चित ही वो है तो ज्ञान, जो हो रहा वो है तो ज्ञान, लेकिन चूंकि मन लीन होता है और मिटता नहीं है, तो जब लीन होता है तो लीन होकर जब वो वापस लौटता है तो वो तो जैसे ही वापस लौटा वो अज्ञानी हो गया। अब अज्ञानी ने ज्ञान को पी लिया। जब वो उसमें ले हो जाता है तो वो ज्ञान को पी लेता है, लेकिन जानता नहीं है, पी लेता। वो पीता है तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि ऐसा लगता है कि बात हो गई पूरी, मजे हुए। ये बड़ी मुश्किल से स्थिति बनती है, ये परम स्थिति है, ऐसा नहीं है साधारण स्थिति। लेकिन वो ज्ञान को उसने पिया है, और जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो इस अज्ञान के साथ हो जाएगा। अब अज्ञान के साथ होएगा और उसे भीतर बड़ी कसक होगी, क्योंकि ज्ञान के अनुरूप जीवन नहीं हो रहा। अब बड़ी दुविधा है कि मैं जानता तो सब हूं, क्योंकि पी लिया था, और जीने में आ नहीं रहा। तो बड़ी पीड़ा होती है कि ये तो बड़ा उपद्रव हो गया, एक दोने जैसा हो जाता। हम फिर फंस जाते हैं, फिर हम प्रयास करते हैं, उसी में फिर डुबकी लगाते हैं, और फिर इधर आते हैं तो फिर फंस जाते हैं। ऐसे करते 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 जो थक जाता है तो फिर वो उस डुबकी में डूब ही जाता है। वो डूबता जब है जब वो थोड़ा वजनदार हो जाता है, थोड़ा सा वजनदार हो जाता है मन। वजनदार कब होता है मन? कोई चीज वजनदार होती जब थक जाती है, इतना थक जाता है कि वो वजनदार हो जाता है कि अब मैं मरने ही तैयार हूं। ये ज्ञान को जान जान के तो मैंने बहुत देख लिया, अब मुझे लौटना नहीं है। अब डुबकी लगेगी तो आखिरी होगी, मैदान साफ होना चाहिए, तो वो अंदर प्रवेश कर जाए।
अब अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो होगा क्या, ज्ञान तो था ही, लेकिन अज्ञान मरने की जैसी तैयारी मन की होगी, अहंकार की होगी, वैसे ही उसका तथाकथित ज्ञान पूरा साफ हो जाएगा, पूरा अज्ञानी हो जाएगा। वो पहली बार उसे अज्ञानता का बोध होगा कि मैं कुछ नहीं जानता मन को। और मन को एक बार ये लग जाए कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा हूं, जैसा गोरख धंधे चल रहे हैं, तो वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी तो वहां जो भीतर की अवस्था है, वो अवस्था ज्ञान जे मन के पर्दे के कारण उघड़ नहीं रही थी। वो कैसे नहीं उघड़ रही थी? जैसे आप सूर्य का प्रकाश हो रहा है और कमरे में बैठ के आप लाइट जलाए हैं, कमरा तुम्हारा अंधेरा है, चलो ठीक है, लेकिन कमरे में बैठ के तुम लाइट जलाए हो, तो उस लाइट के प्रकाश के कारण तुम्हें जो तथाकथित ज्ञान होता है, उसकी वजह से तुम्हें सूरज की ना जरूरत पड़ रही है और ना सूरज का तुम्हें दर्शन हो रहा। अब दैवयोग से क्या हो जाए, वो लाइट बुझ जाए। लाइट बुझेगी तो क्या करोगे तुम? दौड़ के बाहर आओगे, गुप्त अंधेरा हो गया कमरे में, दिन में ही 12 बजे, गुप्त अंधेरा, क्या खिड़की दरवाजे नहीं थे उसमें। तो जैसे ही बाहर आओगे तो वो लाइट जल रही थी, वो लाइट की वजह से, उस लाइट की वजह से हम इस परम लाइट को भूले थे। तो ये जो एक हमारा जो मन है, ये बार बार उसको पीता है, हर जन्म में पीता, हर जन्म में तो क्या कहें, ये रात के पीता है। आप रात में समाधि में होते हैं, आप आश्चर्य करोगे। समाधि में और नींद में रत्ती भर फर्क नहीं है। तुम ध्यान में क्या डूबोगे, कितने ही डूबो फिर भी तुम्हें पता लगता रहता है, कोई खुरखुराहट होती रहती, लेकिन गहरी नींद खर्राटे वाली तुम्हें लगी है। आप आश्चर्य करोगे, उस समय तुम पूर्ण ज्ञानी होते हो। अब ये देखने में बड़ा उल्टा लगेगा, उस समय क्यों होते हो पूर्ण ज्ञानी? कि तुम्हारा वहां ज्ञान छूट जाता है, तुम्हें किसी बात का पता नहीं लग रहा, तुम्हें नींद का भी पता नहीं लग रहा कि तुम नींद में हो। तो नींद और समाधि एक ही बात का नाम है। अब तुम नींद में तुम्हारा मन डूब जाता है आत्मा में, आत्मा में डूब जाता है, और सवेरे वो आता है तो उससे जो है वो पी लिया था वो ज्ञान। अब वो पी लिया था ज्ञान, वो मोमबत्ती जैसा है सूर्य के आगे। अब सूर्य के आगे मोमबत्ती से काम चलाता है वो। अब मोमबत्ती से क्या है, थोड़ी दूर की चीज दिखती नहीं है, और दिखती है तो कुछ की कुछ मान लेते हैं, कुछ की कुछ मान लेते हैं, अनुमान से जीने लगते हैं। तो फिर ये जो मोमबत्ती वाला प्रकाश है, जो मन पी गया है, वो आत्मा से ही पी के आया है, उससे जो काम होता नहीं है। तो ऐसा लगता है यार, सवेरा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और शाम होते होते हम अज्ञान में फिर ढक जाते हैं, क्योंकि अज्ञान का प्रभाव ऐसा होता है कि वो जो पिया हुआ ज्ञान है वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। चाहे तुम ध्यान में जाओ और चाहे तुम नींद में जाओ, अगर तुम ज्यों के त्यों लौटे आए तो पी के आए हो। तुम ज्ञान को जान तो सकता नहीं है कोई, लेकिन ज्ञान जैसा लगेगा, पी के आ गए आप, और वो 24 घंटा ज्यादा से ज्यादा चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलता। इसलिए ध्यान में गहरे से गहरा आदमी उतर जाए, वो लीन होके आएगा, और जब लौट के आएगा तो 24 घंटे उस स्थिति को नहीं जी सकता है। 24 घंटे में उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। वो बाहर का जो अज्ञान है वो ज्ञान जैसा दिखने लगेगा,
वो मोमबत्ती जल गई उसकी, तो वो मोमबत्ती नजदीक की बात है, सूरज बहुत दूर है, कौन देखे, तो मोमबत्ती से देखने लगता। तो मेरा जो इशारा है, मैं जो इशारा कर रहा हूं वो ये है कि ज्ञान, जब तुम गहरी नींद में होते हो तो पी के आते हो ज्ञान को। इसका मतलब है कि जब तुम अज्ञानी होते हो तो तुम ज्ञानी होते हो, तुम ज्ञान में होते हो, और जब तुम्हें लगता है तुम ज्ञानी हो तो तुम अज्ञानी हो। अब इसे कोई मानने तैयार नहीं होता कि ऐसा कैसे है, हम ज्ञानी हैं, अज्ञानी कैसे हो जाएंगे। तो लड़ाइयां इस बात की हैं, कोई कह दे कि तुम अज्ञानी हो तो तुम जूतम फाग हो जाती है। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं। क्या जानते हो? मोमबत्ती में। अब मोमबत्ती का जाना हुआ जीवन की शाश्वतता को जीने में काम नहीं आएगा। जीवन की शाश्वतता में जो काम आएगा वो है ज्ञान। कि बड़ी से बड़ी मुसीबत खड़ी है सामने और इस ज्ञान से हल नहीं होगी, और उस ज्ञान से तो तुम्हारी हो जाए वो तो ठीक है, तुम दूसरे की भी हल कर सकती हो। अगर दूसरा तुम्हारे प्रेम में है, बहुत ज्यादा प्रेम में, बहुत ज्यादा, तो कम से कम उतनी देर के लिए तो उसकी समस्या हल हो जाएगी। उससे उसे एक भरोसा हो जाएगा कि ज्ञान कोई और चीज है यार, क्योंकि हमारे सोचने से हल ही नहीं हुई थी, हमारे समझने से तो हल हुई नहीं थी। हमने समझा लिया था अपने को, वो अलग बात। लेकिन क्या तुम कभी किसी समस्या से पूरे फ्री होकर रहे हो? समस्या चढ़ जाती है, क्योंकि ये अज्ञान से समस्या हल हो ही नहीं सकती है। अज्ञान ही तो समस्या पैदा करता है, तो अज्ञान से समस्या हल कैसे हो जाएगी? ये मन ही उपद्रव करता है, और मन से ही हम हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मस्तिष्क कहते हैं, बड़ा हाथ रखते हैं इधर, और इसमें अज्ञान कूट कूट के भरा है। मजा देखो। तो महापुरुष क्या कहते हैं कि तुम बच्चे जैसे हो जाओ। अब ये जो विधि है, मैं तो इस विधि के इर्द गिर्द बातें कर रहा हूं। ये विधि कहती है कि तुम्हें मस्तिष्क का उपयोग नहीं करना, इसमें मस्तिष्क की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक प्रयोग है, और प्रयोग अगर लैब में करना है तो मस्तिष्क की जरूरत है, और खुद पे प्रयोग करना है तो मस्तिष्क, चूंकि एक उधार चीज तुम्हें मिली है, इतना तो सब जानते हैं कि जो उधार मिला, ये तो हर आदमी को पता है। जब तुम बच्चा थे, जब ये तो नहीं था उपद्रव, किलकारियां मार रही थी, क्योंकि भीतर से ज्ञान फूट रहा था। बच्चे को ज्ञान फूटता है, वो हंसता है, किलकारियां मारता है, उचकता है, कूदता है, मजा करता है, क्योंकि भीतर उसकी ज्ञान की स्फूर्णा उसे जलाती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अज्ञान उसके ज्ञान को दबा देता है। कारण 1760 लोग उसे झूठा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसे बना के ही मानते हैं। कोई पोता बना देता है, कोई भतीजा बना देता है, कोई बेटा बना देता है। अब इस चक्कर में ये मोमबत्तियां दे देते हैं अपनी अपनी, कि इसमें देखो तुम ये हो, इसके प्रकाश में देखो। तो क्या प्रकाश है, तुम हमारे बेटे हो। वो उन्हें एक जरा सा चिंगारी दे दी कि तुम। अब ऐसे करते करते जी अज्ञान जो है ना, बुरी तरह से हावी हो जाता है। तो अब ये तो बर्तुल है, ज्ञान से अज्ञान और अज्ञान से छूट के फिर ज्ञान। तो ये साइकिल है। जैसे रात के दिन भर थके थकाए रात के विश्राम में चले जाते हो, अब वो जो विश्राम है तुम्हारा, वो विश्राम ही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान उस विश्राम में से सहज स्फूर्णा से आएगा। अगर तुम्हारा मन हट गया तो तुम में ज्ञान के करंट लगेंगे, ऐसे ऐसे निकलेगा जैसे कोई चीज उबल के निकल रही हो। ऐसे ज्ञान निकलेगा तुम्हारे भीतर से, और एकदम फुलझड़ी फूटेगी। और वो ज्ञान तुमने ना तो किताब में पढ़ा, ना किसी गुरु से सुना, वो ज्ञान तुम्हारे स्वभाव से आया, और इसका कोई अंत नहीं है।
तो परमात्मा जिया जाएगा और माध्यम होगा ज्ञान। तो संतों ने परमात्मा को ज्ञान की उपाधि दी है कि वो सच्चा ज्ञान है। उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते। व्यर्थ का प्रयास मत करो परमात्मा देखने का। हाँ, उसे जी सकते हो, उसे जियोगे गजब। और वो ज्ञान जो है तुम्हें परमात्मा बना देगा, क्योंकि परमात्मा की आत्मा है ज्ञान। और ज्ञान जब तुम जियोगे तो तुम परमात्मा जैसे हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि तुम परमात्मा हो गए। परमात्मा हो गए यानी आनंद में हो गए। आनंद हो गया तुम्हारी जिंदगी में, बरसात हो रही है आनंद की। अब ये सारी बातों का सार जो है वो ये है कि ये जो विधि है, जो विधि कही है, इस पे एक चीज का ध्यान रखना है कि शरीर से ज्यादा प्राण का इसमें खेल है। क्योंकि प्राण जब मस्तिष्क को सक्रिय करता है तो बाहर के जगत को ऑपरेट करता है मस्तिष्क। और जब ज्ञान प्राण जो है तुम्हारा अंदर की तरफ पसार करता है तो इसको सुला देता है। रात के भी वही होता है। रात के अगर तुम नहीं होते तो सांस कैसे चल रही तुम्हारी? सांस चल रही है, इसका मतलब तुम जिंदा तो थे, तुम थे तो सही, नहीं सांस ऑपरेट कैसे हो रही थी? मस्तिष्क तो नहीं कर रहा था, उसको ऑपरेट जो है ना वो ज्ञान करता है। ज्ञान से ऑपरेट हो रही थी वो पूरी की पूरी। वो प्राण जो है ना, जो परम प्राण है, वो परमात्मा है, वो ऑपरेट कर रहा था उसके लिए। मस्तिष्क ऑपरेट नहीं कर रहा था। इसलिए लोग कोमा में चले जाते फिर भी सांस चलती रहती है। इसका मतलब साफ है कि सांस का ब्रेन से कुछ लेना देना नहीं। आपने देखे होंगे 6-6 महीना लोग बाग साल भर कोमा में चले जाते हैं, उन्हें शरीर का बिल्कुल बोध नहीं होता, लेकिन सांस चलती रहती। तो जब भी प्राण कितनी ऊंची चीज है, कितनी ऊंची चीज है, इसको बिल्कुल पता नहीं होता बाहर के जगत का, और जे पूरे शरीर को संभाल कर रखता है प्राण। इसका मतलब है प्राण में परमात्मा का समायोजन है, और प्राण ही तुम्हें चला रहा, मस्तिष्क थोड़ी चला रहा। मस्तिष्क तो प्राण से चल जाता है। जब इसमें प्राण आते हैं तो ये सक्रिय हो जाता है। ये तो ऐसा है जैसे इन्वर्टर में प्लग लगा दो बिजली का तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, बिजली जैसी भाषा बोलने लगता है और बिजली जैसे परिणाम भी देने लगता। पंखा चला लो, उससे कुछ चला लो, बड़ा इन्वर्टर लगा लो तो कुछ भी चला लो। क्योंकि ये जो मस्तिष्क है ये इन्वर्टर है, ये मूल में कुछ नहीं है। ये बिजली थोड़ी है कि इससे बिजली निकलेगी। अब वो प्राण के द्वारा हमेशा चार्ज होता रहता है, तो ये मानता है कि वाह मेरे से ही हो रहा सारा खेल, भूल जाता है। और जरा सी देर के लिए मस्तिष्क में प्राण न जा रहे हो तो घबरा जाएगा। जैसे इन्वर्टर से कुछ देर के लिए बिजली को हटा दो तो खड़खड़ खड़खड़ होने लगेगा, जितनी पी गया है उतनी चलेगी। और जैसे ही वो रिचार्ज कम हुआ, अब दिन भर में यही तो हो जाता है, कोई इसका रिचार्ज खत्म हो जाता है, इसमें जो चार्जिंग हुई थी वो बिगड़ गई तो धक्का खाकर नीचे गिर जाते हैं, सो जाते हैं। रात में प्राण इनको फिर चार्ज कर देता है, फिर प्लग लग जाता है इसमें, सवेरे जी ताजे हो जाते हैं, इन्वर्टर चालू। अब देखो ये कितनी झूठी चीज है, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि कितनी झूठी चीज है, और इसको ही हम सच मानते हैं। कोई ये चल का ऐसे रही है, जरा ये तो अंदाज लगाओ। तो ये चल रही है वो ज्यादा मूल्यवान। अब बिजली मूल्यवान है कि इन्वर्टर मूल्यवान? चल तो बिजली से रही है ना, बिजली मूल है ऐसे मान लो। तो
बिजली से जुड़ा है, चार्ज हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वाह, तो फिर बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं लोग। और ये पता ही नहीं है कि ये बुद्धि चल कैसे रही है। अगर प्लग हट जाए तो बुद्धि साफ, ये कुछ काम करने वाली है नहीं। अब तो जिससे यार ये चल रहा है, हम भी उससे ही चले ना। अब मन को ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मैं यार इसकी मान कर चल रहा है या इसको चला रहा हूं, मुझे गोरख धंधा, तो मैं वो बिजली वाले सोर्स में चलता हूं। अब बिजली वाला सोर्स जो है ना, आप मन को भीतर इतना डुबा दें अपने में कि वो गल जाए, वो मिट जाए, वो जल जाए, उसका अस्तित्व मिट जाए मन का, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप फिर बिजली भी जितनी चीजें बन रही, जो सूर्य से बन रही, और ऊपर चले जाओगे तुम, और सूर्य फिर परमात्मा से बन रहा, वो मतलब वो एक श्रृंखला है पूरी की पूरी। तो तुम्हें पता लगेगा कि यार ये सब खेल खिलौने हैं बीच वाले, तो असली खेल तो परमात्मा है, जो परम ऊर्जा है, जो प्राण को भी चला रही है, वो परमात्मा है। तो ये मन धीरे धीरे थक थका कर ये सब विज्ञान समझ लेगा कि यार जाना तो वहीं चाहिए। अब वहां जाने में क्या है कि थक गए हो और हार गए हो अपने ज्ञान से। ये ज्ञान भी सब मन को ही होता। हार गए हो तो या तो दो रास्ते हैं, या तो समर्पित हो जाओ किसी गुरु को, वो भी एक रास्ता है। तो गुरु को समर्पित जो हो जाए 100%, वो छोड़ दे मेरा कुछ नहीं है महाराज, जैसा तुम जिलाओ मैं जैसा जीने तैयार हूं, मन राजी हो जाए, तो धीरे धीरे वो अपना अस्तित्व खो देगा। फिर वो इन्वर्टर वाली बात खत्म हो जाएगी। वो ये कहेगा गुरु कृपा से जी रहे हैं, सांस आ रही है तो गुरु कृपा से आ रही है, रोटी पच रही है तो गुरु कृपा से पच रही है, पानी पी रहे हैं तो गुरु कृपा से पी रहे हैं। इतना गुरु पे भरोसा हो कि जीवन को गुरु गर्भ की तरह संभाले हुए। अब ये प्रतीति हो जाएगी, तुम फिर बच्चे हो जाओगे। तुम क्या अपनी खोपड़ी लगाना बंद कर दोगे, हर चीज को गुरु कृपा मानोगे, तो तुम बच्चे हो जाओगे। तुम बिल्कुल अज्ञानी हो जाओगे अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा कहां ज्ञान में आंजे सब भ्रम था, निकल गया। कृपा गुरु की हो रही है, कृपा परमात्मा की हो रही है, ऐसे मान लो। एक तो रास्ता वो है जिसे समर्पण कहते हैं, जो आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल मामला है। आज ज्ञान जो है, इन्वर्टर इतना ज्यादा चार्ज हो गया है कि जो मानने ही तैयार नहीं है था कोई गुरु गुरु होता है, या ऐसी भी कोई घटना होती है कोई हमें चला रहा है। ऐसा तो नहीं है, हम तो हमसे ही चल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चलें तो कोई क्या कर लेगा, जे बैठे हैं। अब वो नहीं चले तो ऐसे बैठने में भी उसी का सहयोग है, जो पता ही नहीं, सहयोग उसी का है। तुम कुछ भी कहो उसी के सहयोग से जी रहे। तो दो ही तरह से बच्चे जैसा हो जाना, या तो मन को मिटा लो जिसे ध्यान कहते हैं, कि वहां इतने डूब जाओ कि लौट के आने की जरूरत नहीं है। तो लौट के तो परमात्मा ही आए तो आए, ना आए तो ना आए। बाद में क्या होगा इसका प्लान नहीं। डूबने में मजा आ रहा है तो आप काहे को बाहर आ रहे हो, डूबे रहो। अब कोई आदमी लंबा डूबा रहेगा, गल जाएगा, मिट जाएगा। हम डूबते भी वहां तक हैं जहां तक हम बचे रहें और चार्ज हो जाएं। हम ध्यान भी वहां तक करते हैं। जाते हो तुम उसी जगह पर जाते हो जहां तुम मर सकते हो, लेकिन ध्यान में बैठे और वहां तक जाते हो जहां तक तुम चार्ज हो गए, फिर कुनकुनाहट शुरू हो जाएगी। या वहां बहुत गहरे गए तो भय भी पकड़ जाएगा कि यार मर ना जाएं, ये कहाँ जा रहे हैं अंधेरे में, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मजा भी आ रहा, फिर भी वो उचका के बाहर ले आएगा मन। तो ध्यान में अगर तुम पूरी मरने की तैयारी से
अंदर गए तो तुम उसमें लय हो जाओगे और फिर शेष बचेगा वो परमात्मा। वो तो था ही, वो तो परमात्मा ऐसी घटना नहीं थी कि कभी तुम्हें मिलेगा। वो तुम चाहे जैसे नाटक कर रहे हो, जो ऊपर ऊपर के इन्वर्टर वाले खेल, लेकिन बिजली तो जान रही है कि हमसे ही चल रहे हो। इन्वर्टर थोड़ी चला सकता है, बिजली तो ये समझ ही रही है कि मेरा प्लग ना लगे तो अभी हाल मैदान साफ हो जाएगा। लेकिन वो इन्वर्टर भ्रम हो गया, मन रूपी मस्तिष्क रूपी इन्वर्टर है, ये भ्रम हो गया। तो हमें अभी ये जो प्रयोग करना है, इसमें अब ये सारी बात का सार क्या है कि परमात्मा जैसा अभी कुछ तुम्हारे साथ जो चलता है वो तुम्हारा प्राण है, जो तुम्हें अनुभव में भी आता, वो मन को भी अनुभव में आता, क्योंकि वो प्राण दोनों चीजें चलाता है, मस्तिष्क को भी चलाता है और परमात्मा से भी कनेक्टेड है और मस्तिष्क से भी चला रहा है। तो वो एक बीच की कड़ी है। तो अब उस कड़ी को पकड़ लो, प्राण को पकड़ लो। तो जिनने भी प्राणायाम के बहुत गहरे प्रयोग किए हैं वो भी इस सत्य को जान गए, वो भी बच्चे हो गए। और प्राणायाम चूंकि अलग से करने की जरूरत नहीं है, हमारे 24 घंटा चल रहा है हमारे भीतर। तो हम प्राण पे पूरा मन को डाल दें, प्राण के साथ मन को लगा दें कि जिससे दोस्ती कर ले यार तू, इसे मत छोड़ना, क्योंकि ये परमात्मा की सुगंध लिए और परिणाम भी आते हैं कि उसके साथ थोड़ी देर भी चलते हो तो आनंदित होने लगते हो। अगर कोई आदमी 1 घंटा भी प्राण के साथ मन को लगा देता है, वो तरोताजा हो जाता। तो अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि आनंद आता कहां से, आनंद का सोर्स क्या है। अब मन चूंकि ज्ञानी है तो वो लौट लौट आता है, अभी थका नहीं है अपने ज्ञान से। तो जब शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, गुरुओं से, सबसे कोई थक जाता है तो वो इस यात्रा पे जाता है, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और इस यात्रा पे जाता है। उसे एक बार तो ऐसा लगता ना कोई परमात्मा है, ना कोई आत्मा है, ना कुछ है, ना कुछ है, ये सब गोरख धंधा है। और इतनी थकान से भर जाता है, इतनी थकान से भर जाता है कि वो अपने आप में टूट जाता है, मिट जाता है, वो गल जाता है। जैसे ही वो गल जाता, खेल शुरू हो जाता। तो वो थकेगा। और ये सब जो वो सो कहते रहते हैं, ये मन को थकाने का आयोजन, सत्य तो एक शब्द नहीं बोलते, तुम आश्चर्य करो, हम भी नहीं बोल रहे। हमने इतनी बातों में सत्य के बारे में क्या कह दिया, कुछ भी नहीं कहा, वो वहीं खड़ी है समस्या। और 1 घंटे का लेक्चर हुआ जाता और वो बात वहीं खड़ी रही, क्योंकि शब्दों से कोई उपाय नहीं है। तो संत कहते हैं कि धर्म का जो उदय होता है वो चुप होने में होता है। आप चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। बाहर से चुप हो जाओगे तो मन को जो बोलने की आदत है वो टूटेगी, धीरे धीरे टूटेगी। तो इतने चुप हो जाओ, इतने चुप हो जाओ और ये कील ठोक लो जो गुरु कहते हैं, गुरु इशारे करते हैं कि तुम लाख कोशिश करो सत्य को जानने की, मन से, विधि से, किसी विधि से तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम चुप हो जाओ तो चुप्पी में मन ज्यादा देर तक अपने अस्तित्व में जी नहीं सकता है, क्योंकि मन बोलने से जिंदा होता है, संपर्क से जिंदा रहता है। क्योंकि दूसरे से संपर्क जब बनता है उसका, तो वो ऐसी चीज है, अमर बेल है कि दूसरे से बोलता है, दूसरे से संबंध करता है, तो उसके प्रेजेंस से वो जिंदा रहता है। क्योंकि है तो झूठ, उसका अपना निजी तो अस्तित्व है नहीं। तो वो दूसरों से बात करेगा, दूसरों से संबंध बनाएगा, रिश्ते बनाएगा, नाते बनाएगा और उनको चूसेगा, उनका ध्यान।
अब यहाँ परस्पर यही हो रहा है, एक दूसरे को चूस रहे हैं और उससे जिंदा है। तो अब ये मन को समझ में आ जाए कि जो गोरख धंधा कितने दिन चलेगा यार, मैं तो बहुत ही अपाज हूं, मेरे को मजे में आने के लिए किसी की जरूरत है, चाहे किसी की जरूरत हो। फिर ये मन का ही खेल है, क्योंकि वो मजे में नहीं है इसलिए किसी की जरूरत है। वो क्षणिक वो आनंद आ भी जाता है और बाद में फिर वहीं के वहीं खड़े हो, क्योंकि ओरिजिनली तो कोई और ही चीज हो रही। तो मन जब थक जाता है इन सब क्रियाकलापों से तो वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। अच्छा, मन की मृत्यु एक झूठ है, क्योंकि मन था ही नहीं जब तुम पैदा हुए थे, तो तुम बिना मन के पैदा हुए थे। इसका मतलब जीवन से मन का क्या लेना देना है? जब तुम पैदा हुए थे तब मन बिल्कुल नहीं था, ज्ञान था, पूरा ज्ञान था तुम्हें। जब तुम पैदा हुए तो तुम ज्ञानी की तरह पैदा। जी अष्टावक्र की जो कहानी है मुझे बड़ी जचती है कि उन्हें गर्भ में ज्ञान पैदा हो गया। हर व्यक्ति को गर्भ में ही ज्ञान पैदा होगा। जब वो गर्भ में जाएगा तो गर्भ में वो ज्ञानी हो ही जाएगा। पैदा क्या होगा? जैसे ही तुम गर्भ में जाओगे ज्ञानी हो जाओगे, क्योंकि ज्ञान गर्भ में था ही पहले से ही। तो ज्ञान लेके तुम गर्भ में आए थे, तुम आश्चर्य करोगे। अष्टावक्र इतना जागरूक था कि उससे पूर्व जन्म की रही होगी कोई यात्रा, उससे ये पता लग गया अपने ज्ञान का कि मैं ज्ञानी हूं, और वहीं से ज्ञान शुरू हो गया उसका। हमें बहुत पापड़ बेल का पता लगेगा, लेकिन अष्टावक्र में हम में भेद सिर्फ इतना है कि वो इतना सचेत था कि गर्भ से ही पकड़ लिया, और हम इतनी मूंगफली बेच रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और इसके बाद थक थका के और वो गर्भ वाली स्थिति में पहुंचोगे फिर ज्ञान हो जाएगा। अब ये जो मृत्यु है, जो मौत है, वो तुम्हें कहां भेज देती है? और मरता क्या है? तुम्हारा ज्ञान। मौत में तुम्हारा सब ज्ञान मर जाता है। और ज्ञान की वजह से अब कोई मेरी पत्नी है, ये भी एक ज्ञान है जो उपद्रव में डाले हुए। ये झूठा ज्ञान है कि कोई मेरी पत्नी है, अब कोई किसी की पत्नी है, ये भ्रमणा एक ज्ञान है जी, जो ऐसे झूठ हमें जला रहे हैं। हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, हमारा है, ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। अब ये अज्ञान का प्रतिबिंब से हम जी रहे हैं, अभी प्रतिबिंब है जी, ज्ञान का प्रतिबिंब है अज्ञान। क्योंकि ये अज्ञान आता कहां से? ज्ञान में से ही आता है। इसको देखने की, समझने की मन को जो क्षमता मिलती है वो तो ज्ञान पीता है। और रात में जब सो जाता है तो ज्ञान पीता है, उसमें से ही आ जाता है। तो मौत जो है ये सब छुड़ा देगी, मैदान साफ कर देगी तुम्हारा। और मौत मतलब मन की मौत। वहां कोई मरता बरता है नहीं है। ज्ञान में तो न जन्म हुआ न मृत्यु हुई। जब तुम गर्भ में ज्ञान में थे तो मतलब ज्ञान तो बाद में, ज्ञान तो पहले था, गर्भ बाद में बना। ज्ञान की वजह से ही तो गर्भ बना। तो ज्ञान जो है ना वही परमात्मा है, जो सच्चा ज्ञान। और ये अज्ञान जो है ना, अब मेरा मतलब ये है कि ज्ञान को समझने के लिए सीधा ज्ञान में उतरने की जरूरत नहीं है। अज्ञान को जितना तुम देख लो कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम देख रहे हो, सब अज्ञान का खेल है। इसी को माया कहते हैं। जो ज्ञान अज्ञान ज्ञान जैसा बन के बैठा हुआ है, वो थोड़ा पी के आ गया है उधर से। थोड़ा सच्चा, थोड़ा ज्ञान भी हो उसमें, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना वो कुछ मिलावट से होती है। तो अज्ञान में भी ज्ञान मिला है। तो क्या होता है कि ज्ञान का जो आनंद आना चाहिए वो तो आ नहीं रहा, और ज्ञान है भी, वो सच्चा दिखता है। वो सच्चा इसलिए दिखता है कि वो पी के आया है। तो हम रात के जो सोते हैं
उसमें हम परम ज्ञानी होते हैं, सब परम ज्ञानी होते हैं। तो जिस ढंग से तुम रात में सोते हो, इस ढंग से तुम दिन में सो जाओ, खड़े खड़े सो जाओ, जागते जागते सो जाओ, बैठे बैठे सो जाओ। मतलब बैठे बैठे सो जाने का मतलब ध्यान। और इतने लीन हो जाओ, एक रात में तुम्हें 4-5 घंटे 8 घंटे नींद की जरूरत है। 8 घंटे अगर बैठे बैठे सो गए तुम, यानी ध्यान में सो गए, तो तुम मर जाओगे। क्योंकि नींद में तुम सोते हो, 8 घंटे में तुम्हें नींद वापस फेंक देती है चार्ज करके। और ध्यान में 8 घंटे अगर बैठ गए, उस अवस्था में ऐसे नहीं कि जिद करके बैठे, खुतर पुतर हो रही और टाइम 8 करके रहेंगे हम, तो 20-20 घंटा से बैठे हैं, ऐसे खड़े श्री बाबा बहुत सारे हैं। वो काम नहीं बनेगा उससे। आप सच में डूब गए 8 घंटे। तो 8 घंटे में जैसे नींद में से उचक के बाहर आते हो, ऐसे तुम उस तरफ पूरे के पूरे चले जाओगे। नींद का यही है कि नींद समाधि पूर्ण इसलिए नहीं होती कि मन को चार्ज करके भेजती है तो समाधि, लेकिन वो मिटा नहीं सकती है। मिटाने के लिए आपको जागृति साथ में चाहिए। तो जागृति की अवस्था हो और विश्राम नींद जैसा हो। अब ये 2 शर्तें, जागृति पूरी बनी रहे और विश्राम बिल्कुल नींद जैसा हो। जितने नींद में तुम सब चीजों से छूट गए थे, ऐसी हर चीज से छूट गए हो, तो तुम मिट जाओगे, फिर नहीं बच सकते। तो 2 ही रास्ते हैं। ये कठिन रास्ते की बात कह रहा हूं मैं, बहुत कठिन रास्ता है जी। क्योंकि ये पीने वाले तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं कि उनका रोज ध्यान वहां तक लग जाए कि वो ज्ञान को पी के आ जाए। तो वे ऐसे लोग बड़े नैतिक हो जाते हैं। बड़ा मतलब वो अज्ञान को उतना ही उपयोग में लेते हैं जितनी जरूरत होती है, बाकी वो ठीक ठाक जी लेते हैं। जो रोज डूबते हैं वे ठीक ठाक जी लेते हैं, क्योंकि अज्ञान उन पे हावी नहीं हो पाता। क्योंकि रेगुलर, इसलिए ध्यान रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर आप सोते भी तो हो, तो सोने से क्या हो जाएगा, मन चार्ज हो जाएगा, और ध्यान से क्या हो जाएगा, ज्ञान पी जाएगा। और ज्ञान पी जाएगा तो वो ज्ञान तुम्हें संसार में बहुत मजेदार जिलाएगा। बहुत मजे से जीता है आदमी, लेकिन वो यहाँ होश बना के उसे जीना पड़ेगा। क्योंकि संसार में पिया हुआ ज्ञान संसार में होश के साथ जीना पड़ेगा। नहीं, ये जो झूठ है ना, ये माया, ये उसे लपेट लेती है। तो जाग के जब हम जीते हैं तो हमें लपेट नहीं पाती। हमें दिखता है कि अब हावी हुई और हम ज्यादा होश में आए तो वो गायब हुई। तो इसके साथ होश प्लस विश्राम, होश हो और विश्राम नींद जैसा हो, उसका नाम है ध्यान। कि बिल्कुल नींद में जैसे आप मुर्दा जैसे हो गए थे, ऐसे मुर्दा जैसे शरीर से हो गए आप, और आप जागे हुए हैं पूरे विश्राम में। तो ये पूरा विज्ञान है। तो देखो 2 रास्ते हैं। अभी हम जिस प्रयोग को कर रहे हैं वो ये रास्ता है। तो जिनको सच में ज्ञान मिट के जानना है वो ये प्रयोग करें, बाकी ना करें। मैं अभी बता देता हूं, नहीं उलझ जाएंगे। बाकी दूसरे लोग, मैंने दूसरा रास्ता बताया कि अगर उनकी बस की नहीं है तो गुरु शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उनके ये मंत्र बना लें कि हम जो महापुरुष अनादिकाल से हुए हैं उनको नमस्कार करते हैं। फिर उसमें राम कृष्ण सब आ जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर एक जो भी दिव्य है हम उसको समर्पित होते हैं। और जो गुरु हैं हमारे, उनको हम साष्टांग समर्पित होते हैं। एक रास्ता ये है, वो भी हम सवेरे से क्या अभी से जीने लगो, उसमें तो कोई देर है ही नहीं। सरल वो है, लंबा है थोड़ा,
उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन मीठा बहुत है। और इसमें जो जो मैंने अभी कहानी सुनाई तुमको, इसमें वो इतना ज़्यादा खेल है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं कि आप इस खेल को खेलें। मुझे ये खेल ज़्यादा पसंद है जो मैंने आपको बताता हूं, तो उसे जोर से कहता हूं कि मुझे वो पसंद है। अब मैं इस खेल को जीता हूं, जिस खेल को मैं तुमसे कह रहा हूं, दूसरा वाला खेल, वो अभी भी जीता हूं, क्योंकि भीतर रहूंगा मैं उस अवस्था में, वो बाहर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, सारे भगवानों को नमस्कार करूंगा, सबका आदर करूंगा। भगवानों को नहीं, मैं तो आपको भी भगवान की तरह देख लेता हूं, देखा ही है, तुम हो ही भगवान जी, मुझे पता लग गया। तो मैं आपको नमस्कार ऐसे ही करता हूं जैसे विष्णु भगवान को करते हैं, कि मुझे तुम में और विष्णु में रत्ती भर भेद नहीं है। वो भी माया से प्रेरित है, तुम भी माया से प्रेरित हो। तो वो सारा खेल मुझे तो आप लोगों में देवी देवता सब दिख जाते हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक आदमी के अंदर सब कुछ समाया हुआ। वो ज्ञान में जब देखोगे तो पूरा ब्रह्मांड एक आदमी में समाया हुआ, कहीं ढूंढना नहीं है किसी देवता को नहीं। जिस पर नजर डालो वो जो देवता मानो वो ही हो जाए, ऐसा खेल है। तो समर्पण, इतना समर्पण, अस्तित्व के प्रति समर्पण। कोई गुरु का मतलब ये नहीं एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पूरे अस्तित्व के प्रति आपका समर्पण आ जाए, पत्ते पत्ते के प्रति आपका समर्पण, क्योंकि जहां भी जीवन दिखाई दे रहा है, यह पक्का मानना परमात्मा की मौजूदगी प्रकट रूप में है, चींटी से लगा के हाथी तक। जहां भी जीवन का एहसास हो रहा हो, वो जीवन का एहसास परमात्मा के होने की खबर है। तुम आश्चर्य करोगे, तुम्हें जो जीवन का एहसास हो रहा है यही तो खबर है परमात्मा के होने की, और क्या खबर है? कहां ढूंढने जा रहे हो? ये खबर है कि वो है, और इस है पे जोर हो जाए कि वो है ही, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं मेरा होना अनुभव कर रहा हूं तो उसकी मौजूदगी के कारण ये सारा जगत प्रकाशित दिख रहा है, तो ये अपने से प्रकाशित थोड़ी है, सूर्य से प्रकाशित है। तो तुम सब, वो समर्पण की बात है, तुम्हें उसमें परमात्मा नहीं होना है, लेकिन तुम्हारे लिए हर चीज परमात्मा हो जाएगी, तुम्हें नहीं होना। जब हर चीज हो जाएगी तो तुम भी हो जाओगे अपने आप। इसमें हर चीज बहुत देर में होगी, पहले तुम परमात्मा होगे, फिर धीरे धीरे देखोगे कि यार मैं काहे को गोरख धंधे में पड़ा था, प्रकट रूप से परमात्मा तो यहां था ही पहले से ही, ये समझ में क्यों नहीं आई? तो वो हंसता है ज्ञानी अपनी मूढ़ता पे कि जो मैंने देखा बाद में वो पहले भी मेरे सामने था, लेकिन पहले अज्ञान के कारण मैं कुछ और मानो। जो मैंने इसको देखा और समझा और जाना, ये परमात्मा ही था, और मैंने ऐसे पता नहीं क्या मान के इतने दिन उपद्रव में पड़ा रहा। तो वो हंसता है अपनी मूढ़ता पे। हमेशा ज्ञानी अपनी मूढ़ता पे बहुत हंसता है कि क्या मूढ़ता रही है इतने दिन, और मामला बिल्कुल सुलझा हुआ था। अगर सुलझा हुआ नहीं होता तो कभी सुलझा ही नहीं सकता था। तो मित्रों, जन्म से तुम परमात्मा हो, जन्म से। जैसा मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, सच पूछो तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, परमात्मा ही का जन्म होता है। इसलिए छोटे बच्चे में हम परमात्मा की झलक देख लेते हैं। बच्चा तो थोड़ा देर से बनता है, पहले तो परमात्मा की झलक दिखती है उसमें, क्योंकि जन्म से तुम परमात्मा हो। जन्म से बिगड़ गए हो थोड़े आगे आते आते, जैसे जैसे ज्ञानी हुए, ज्ञानी नहीं हुए, अज्ञानी हुए। अज्ञान का मतलब है परमात्मा को भूले और विभिन्नताओं के बोध में फंस गए कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, खंडित देखने लगे। और अखंड का नाम परमात्मा, अखंड का देखने का नाम, अब हम लड़का और लड़की को अलग अलग देख रहे हैं, खंडों में देख रहे हैं, वह परमात्मा का आपको पता नहीं लगेगा। लड़का और लड़की बने का ऐसे हैं,
उनके अंगों को हटा दो फिर कैसे बने? गहरे में देखो तो एक ऊर्जा है और क्या है? वो एक्सरा मशीन में कोई अंग मंग नहीं दिखते हैं। एक्सरा मशीन पर खड़े हो जाओ, कोई ऐसी एक्सरा मशीन पर हो जाओगे आर पार कुछ नहीं, हड्डियां भी नहीं दिखेंगी। जब एक्सरा मशीन से देखते हो तो ये पता लगाना मुश्किल औरत है कि आदमी, बड़े से देखो तो, क्योंकि वो सब हड्डी दिखेगी और वहां कोई आकर्षण विकर्षण होने वाला नहीं है। और फिर और बड़ी एक्सरा ज्ञान की मशीन तो इतनी बड़ी है कि आर पार देखती है। तो ये जो दिखाई दे रहा वो इतना बड़ा झूठ है जिसका कोई हिसाब नहीं। और इस झूठ की इतनी मान्यता और इसकी सजावट, इसी को हम सजा सजा कर रख रहे हैं झूठ को। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर कल के प्रयोग में आपको अपने में मिटना है तो ये कई का मौन शिविर तो सबको करना, मौन में तो दोनों को ही रहना। मौन तो मतलब परम औषधि है, मौन परम औषधि दोनों के लिए, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी, दोनों के लिए। मतलब ज्ञान वाले रास्ते में या भक्ति वाले रास्ते, मौन होना, मौन होने की कला सीखो भाई, क्योंकि रास्ता बिना मौन के निकलेगा ही नहीं। मैं इतनी बातें कहूँ, रात दिन कहता रहूं, तुम्हारा ये जो है ना सब खा जाएगा। ये कंप्यूटर, इसी को चार्ज कर रहे हो तुम, अभी मेरी बात नहीं सुन रहे, इसको चार्ज कर रहे हो, इसमें इतनी सूचनाएं और घुस गई जो मैंने कही। इसलिए मेरा बोलने का रत्ती भर मन नहीं होता, ना तो किसी से मिलने का होता। अब मिलूं तो कहूं क्या, क्योंकि जो कहूंगा वो तुम उसका झूठा अर्थ लगाओगे। मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ समझोगे, तो मुझे बाद में जो लगता बोलने के बाद कि व्यर्थ ही बोले यार, अबे भी जो पूरा लेक्चर ऐसे फालतू का लेक्चर दिया है, ऐसा लगेगा। सच्ची बात कह रहा हूं, इसलिए मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं होता और मिलने का भी मन नहीं होता मेरा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और देख रहा हूं, तुम मुझे कुछ और देख रहे हो। अब कम्युनिकेशन कैसे हो? बड़ा तालमेल बिठाने झूठा बनना पड़ता है तुम्हारे सामने। अब ये गुरु गुरु बनना भी मुझे झूठा पड़ता है। काय का गुरु, काय का शिष्य ना कोई। अब तुम और हम जब एक ही हैं तो गुरु शिष्य का क्या मतलब है? लेकिन तुमसे सुनना पड़ता है, तुम्हें जवाब देना पड़ता है। एक झूठ खड़ी होती गुरु की, अगर इस भ्रम में पड़ जाए कि हम गुरु हैं तो हम फंस गए, और इस भ्रम में कि तुम शिष्य हो तो फंस गए। अगर हमने तुम्हें शिष्य माना तो गए काम से, और तुमने अगर हमने अपने को गुरु माना तो भी गए काम से। दो चीजें बिगड़ जाएंगी। इतना बोध रख के बातचीत करते हैं व्यर्थ की, शायद ईमानदारी की बात बताएं, शायद काम में आए। और ये सारी बात हमने इसलिए करी है कि तुम चुप हो जाओ और मैं भी चुप हो जाऊं। आप देखो, दो चुप्पी जो काम करेंगी वो दो बोलने वाले नहीं कर सकते। तुम चुप हो जाओ बस। तो तुमने मुझे समर्पण किया, ये मैं मानता हूं। अगर चुप नहीं हुए तो तुम्हारा समर्पण नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम बोल रहे हो तो तुमने मुझे सुना ही नहीं, इसने सुना, कंप्यूटर ने। ये फटकारोगे कहीं और दूसरे काम में आएगी नहीं। तो दोनों तरह की विधियों की आज बात हो गई। 21 दिन में कोई अच्छा दिन है तो हम जितने लोग हैं ये परमात्मा होकर लौटे। समर्पण से भी लौट सकते हो। समर्पण से तुम्हें सब जगह परमात्मा दिखाई देने लगेगा और ज्ञान से तुम्हारे भीतर सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर खोल के आंख तुम्हें जो संसार भी वही लगेगा। घूम फिर के दोनों बातें एक ही आ जाती। ज्ञान और भक्ति एक सी चीज है। तो जैसे भक्ति में जीना हो वो समर्पण में जिए, जैसे ज्ञान में जीना मर जाए वो मरने की तैयारी। कबीर कहते हैं मरो रे जोग, वो कहते हैं गोरख मरो रे जोगी मरो। कबीर भी कहते हैं जो घर बारे आपनो, घर कौन सजे, मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कि तुम शरीर हो। जे इतनी झूठ जिसका कोई हिसाब नहीं।
अब मैं विदा लेता हूँ आपसे, नहीं और फालतू की बातें होंगी तो मैं क्षमा भी मांगता हूँ। किसी को ये बात उल्टी सीधी लग रही हो तो मुझे माफ़ करना। और क्योंकि खोपड़ियाँ सब तरह की होती हैं, वो कंप्यूटर काम करता रहता है तो वो बातें सुनते सुनते कोई बात को लगती ये ठीक है, कोई को कहते ये गलत है, क्योंकि वो सुन थोड़ी रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं बातों को। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी के लिए और बहुत बहुत आशीर्वाद।